दोस्तों नमस्कार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी हैं, कुछ क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी हैं, जबकि कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। सभी अपने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हर कोई यही चाहता है कि चुनाव की इस नाव पर किसी तरह पार होकर वो संसद तक पहुंच जाए। आज हम उत्तराखंड की 3 सीट टिहरी, हरिद्वार और गढ़वाल की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पे कांटे का मुकाबला चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुँचाइएगा कि आपको इस चुनाव में क्या लग रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस विशाल चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाल, टिहरी और हरिद्वार के वोटरों को साधने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत उत्तराखंड का दूसरी बार दौरा किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल को रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया था। दोस्तों वैसे तो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा कर रही है, किंतु हर प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है। हरिद्वार सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उन्हें कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह रावत चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र हैं। कांग्रेस हरिद्वार ग्रामीण से कुछ मजबूत जरूर नजर आ रही थी, लेकिन बीएसपी में शामिल हुई भावना पांडे का टिकट काट दिया है। भावना पांडे ने कुछ दिन पहले ही बीएसपी को ज्वाइन किया था और हरिद्वार लोकसभा सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीएसपी पार्टी के अंदर इससे काफ़ी विद्रोह हो गया और बीएसपी को आनन फानन में प्रत्याशी बदलना पड़ा और अब बीएसपी की सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जिस कारण से कांग्रेस जो ग्रामीण से कुछ मजबूत नज़र आ रही थी और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों से कांग्रेस जिस प्रकार से नज़र आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ वोट कटते हुए नज़र आ रहे हैं। इस स्थिति में त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीत के चांस प्रबल बन रहे हैं। टिहरी सीट की यदि हम बात करें तो टिहरी सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह लगातार तीसरी बार सांसद बनी। 2012 उपचुनाव में उनकी शुरुआत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और वह सांसद निर्वाचित हुई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही और सांसद बनी। 2019 में भी माला राज्य लक्ष्मी शाह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया और वह टिहरी से लगातार तीसरी बार सांसद बनी। जबकि 2024 में भी माला राज्य लक्ष्मी शाह एक बार फिर से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रही हैं और इस बार उनका सामना कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला और निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार से है। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही है, जबकि बॉबी पंवार काफ़ी सुर्खियों में हैं। 26 साल के युवा बॉबी पंवार ने अपनी लोकप्रियता के कारण पूरे उत्तराखंड में एक अलग ही पहचान बना रखी है। टिहरी लोकसभा सीट से वो चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड से उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है और बॉबी पंवार एक उभरता हुआ चेहरा नज़र आ रहे हैं। हालांकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लगभग 15 लाख वोट इस लोकसभा सीट पर हैं और भारतीय जनता पार्टी 2019 में लगभग 5 लाख के बड़े अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम पंवार को इस सीट पर हरा चुकी है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है कि इस जीत के अंतर को और अधिक बढ़ाया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि बॉबी पंवार इस बार बाजी मार सकते हैं। हालांकि बॉबी पंवार के लिए ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों ने पहले से ही अपना एक अलग ही स्थान बनाया रहता है। दशकों से उनकी राजनीतिक फसल बोई रहती है और राष्ट्रीय पार्टियों के पास हजारों कार्यकर्ता होते हैं, लाखों लोगों की सदस्यता होती है। इस स्थिति में राष्ट्रीय पार्टियां अपने वोटों की गिनती लाखों से शुरू करती है। बॉबी पंवार अभी नया चेहरा है, निर्दलीय प्रत्याशी है, किंतु बॉबी पंवार के पास जो उनके मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दे, वो सबसे बड़ी शक्ति हैं, सबसे बड़ी ताकत हैं। और बॉबी पंवार ने कुल मिलाकर ये सिद्ध तो कर दिया है कि यदि आपके पास मुद्दे हैं, आपको सटीक जानकारी है, आपके पास जज्बा है, आपको लड़ना आता है, तो बड़े बड़े पैसे वालों के पैसे भी धरे के धरे रह जाएंगे और आप आगे निकल सकते हैं। ये संभावना बॉबी पंवार ने कुल मिलाकर के इस राजनीति में, इस चुनाव में दुनिया के सामने पेश की है। जहां एक और टिहरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह 200 करोड़ की मालकिन है और पूरे भारत में
वे सबसे अमीर प्रत्याशियों में से चौथे स्थान पर हैं। वहीं बॉबी पंवार सबसे गरीब प्रत्याशियों में से हैं। 26 साल का लड़का किस प्रकार से अपने इस राजनीतिक करियर को शुरू कर चुका है और किस प्रकार से अपनी बातों से, अपने मुद्दों से वो जनता का दिल जीत रहा है, वास्तव में यह प्रशंसनीय है। क्योंकि चुनाव कौन जीतेगा, परिणाम क्या रहता है, ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन बॉबी पंवार जिस प्रकार से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ़ है। सोशल मीडिया पर बॉबी पंवार के काफ़ी चर्चे हैं और न सिर्फ सोशल मीडिया में बल्कि उत्तराखंड में जो तमाम युवा हैं उनके रोल मॉडल हैं बॉबी पंवार। और धीरे धीरे उनसे मातृशक्ति भी जुड़ रही है। धीरे धीरे जो उन युवाओं के जो बॉबी पंवार को फॉलो करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बॉबी पंवार को फॉलो कर रहे हैं और बॉबी पंवार लगातार राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे मुद्दे हैं, टिहरी लोकसभा सीट के बहुत सारे मुद्दे हैं और एकमात्र बॉबी पंवार ही उन पे बात कर रहा है। बॉबी पंवार के समर्थन में अनेकों लोग आगे आए हैं और उन्होंने बॉबी पंवार को फाइनेंशियली हेल्प भी की है। चंदे के माध्यम से बॉबी पंवार के लिए लोग धन जुटा रहे हैं और उनके चुनाव में अधिकतर लोग स्वयं ही खर्चा कर रहे हैं। कल परेड ग्राउंड से विकास नगर के लिए जो बाइक रैली रखी गई थी, जिसे विजय लक्ष्य नाम दिया गया था, तो इस विजय लक्ष्य बाइक रैली में सैकड़ों बाइकें आई थी और उन पे जो पेट्रोल था, जो लोग थे, सब अपने खर्चे से आए थे और सबने शिद्दत से बॉबी पंवार का साथ दिया। दोस्तों, हालांकि चुनाव उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर हो रहे हैं और पहले चरण के मतदान में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, लेकिन जो सुर्खियां टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार को मिल रही हैं, वो सुर्खियां शायद ही किसी को मिल रही होंगी। तो कुल मिलाकर के बॉबी पंवार का ये राजनीतिक आगाज बहुत खास है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बॉबी पंवार स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हों, बल्कि टिहरी लोकसभा सीट से बॉबी पंवार के जितने भी समर्थक हैं वो स्वयं चुनाव लड़ रहे हों। इस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां जहां बॉबी पंवार जाते हैं उनका जोरदार स्वागत होता है, लोगों का स्नेह उनके प्रति स्पष्ट रूप से झलकता है और किस प्रकार से लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखा है। और कल परेड ग्राउंड देहरादून में भी लाइव इसे देखा है कि किस प्रकार से लोग बॉबी पंवार से प्रेम करते हैं। कल परेड ग्राउंड देहरादून में बॉबी पंवार के समर्थक जब वहाँ पे बाइक रैली के लिए एकत्रित हुए थे, तो उसी समय वहाँ से जो सिटी बस आगे निकल रही थी, जो ऋषिकेश जा रही थी, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा थी, उस जनसभा में सम्मिलित होने के लिए बसों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे, समर्थक जा रहे थे। तो बॉबी पंवार के समर्थक जोर जोर से बॉबी बॉबी के नारे लगाते हुए नजर आए। तो ये एक संकेत है कि उत्तराखंड की राजनीति में एक नया आगाज हो चुका है। और जिस उत्तराखंड की राजनीति को ठंडी राजनीति कहा जाता था, जहां पर जनता सिर्फ वोट देती थी और प्रत्याशियों के बारे में ज़्यादा कुछ सोचती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं अब वो नज़र आ रहा है कि अब जो युवा है, युवाओं का खून गर्म हो चुका है, ये लोहा गर्म हो रखा है और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसे सुधारा जा सकता है। और जब युवा उठता है, युवा जोश आगे आता है, तो कहीं ना कहीं बदलाव होना भी संभव होता है। दूसरी तरफ टिहरी लोकसभा सीट पर महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रति कई स्थानों पर लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश नज़र आया और उन्होंने कहा कि हमने रानी को कभी देखा ही नहीं और ना ही उन्होंने टिहरी के लिए कोई विकास कार्य किए हैं। उनका कहना है कि रानी यदि ये कहती हैं कि ऑल वेदर रोड बनी या सेंटर की अन्य योजनाएं हैं, तो वो केंद्र सरकार की योजनाएं अवश्य हैं, उसमें सदन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका हिस्सा है। किंतु उन्होंने अपनी लोकसभा के अंदर क्या कार्य किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और रानी के प्रति लोगों का इस प्रकार से जो एक आक्रोश है वो देखने को मिला। साथ ही साथ अनेक लोगों का ये भी कहना है कि राजशाही से अब मुक्ति चाहिए, राजशाही से अब आज़ादी चाहिए। रानी को देखा बार बार, अब की बार बॉबी पंवार, जबकि रवाई घाटी से लेकर के उत्तरकाशी से लेकर के घनसाली से लेकर के बॉबी पंवार के काफ़ी समर्थक हैं और कहा जा रहा है कि गंगा यमुना डोल रही है, बॉबी बॉबी बोल रही है। तो देखना होगा कि जो सोशल मीडिया पे या जो लोकप्रियता बॉबी पंवार के प्रति लोगों में देखी जा रही है वो किस हद तक वोटों में कन्वर्ट होती है और बॉबी पंवार क्या इस बार एक नया इतिहास रचेंगे, क्या राजशाही को किनारे करके टिहरी लोकसभा सीट से सांसद बनेंगे, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। और यकीनन यदि बॉबी पंवार 26 वर्ष की आयु में सांसद बनते हैं तो अपने आप में एक इतिहास होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जैसे महासंगठन के सामने बॉबी पंवार कितनी चुनौती दे पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा थी वो गढ़वाल सीट के लिए भी थी और गढ़वाल सीट पर सबसे अधिक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, गढ़वाल लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस से गणेश गोदियाल हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, जबकि आशुतोष नेगी भी हैं। आशुतोष नेगी वो शख्स हैं जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता भंडारी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए और अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने के लिए। अंकिता भंडारी की मां भी लगातार आशुतोष नेगी के साथ प्रचार प्रसार में लगी हैं। आशुतोष नेगी यूकेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, अंकिता भंडारी के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं और तमाम जो उत्तराखंड की ज़मीनी बातें हैं उन्हें लोगों के समक्ष रख पा रहे हैं। देखना होगा आशुतोष नेगी का चुनाव में किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है और उन्हें कितने वोट मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गोदियाल के बीच कांटे की टक्कर है और उत्तराखंड की 5 सीटों में से जिस सीट को सबसे अधिक टक्कर वाला बताया जा रहा है वो सीट गढ़वाल की है, यानी पौड़ी की। तो देखना होगा किस प्रत्याशी का क्या प्रदर्शन रहता है। तो दोस्तों, इन तीनों सीटों में से आपको क्या लगता है, कहां पर कौन बाजी मार रहा है? आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा।